नमस्कार साथियों, शिवांश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए. शाहजी भोंसले, बी. दादोजी कोंडदेव, सी. शिवाजी, डी. रामदास। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये गुरु रामदास, बी. पंडित गंगा भट्ट, सी. अन्नाजी दत्तो, डी. राजा राम। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी का वध करने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा? ए. अफजल खां, बी. शाइस्ता खां, सी. जय सिंह, डी. मान सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, अफजल खां को शिवाजी का वध करने के लिए बीजापुर के शासक द्वारा भेजा गया था। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? ए. 1665, बी. 1674, सी. 1677, डी. 1666। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। जय सिंह औरंगजेब का सेनापति था। शिवाजी को मुगलों ने कहाँ कैद करके रखा था? ए. ग्वालियर, बी. दिल्ली, सी. लखनऊ, डी. आगरा। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, आगरा में। शिवाजी ने पंडित गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कब करवाया? ए. 1675, बी. 1674, सी. 1680, डी. 1677। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, 1674 में शिवाजी ने पंडित गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति और हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधियां धारण की थीं। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? ए. कृष्णदेव राय, बी. शिवाजी, सी. हर्षवर्धन, डी. अशोक। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। शिवाजी ने लगान वसूलने के लिए कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? ए. रैयतवाड़ी व्यवस्था, बी. जमींदारी व्यवस्था, सी. महालवाड़ी व्यवस्था, डी. इजारा व्यवस्था। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अष्टप्रधान को किसने नष्ट कर दिया? ए. संभाजी, बी. साहू जी, सी. राजा राम, डी. शिवाजी द्वितीय। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, संभाजी द्वारा शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। मुगल सेनापति मुबारक खान द्वारा संभाजी के साथ कवि कलश की निर्मम हत्या कहाँ पर की गई? ए. उज्जैन, बी. संगमेश्वर, सी. सतारा, डी. जिंजी। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, संगमेश्वर में 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति द्वारा संभाजी के साथ कवि कलश की हत्या कर दी गई थी। कवि कलश संभाजी के मुख्य सलाहकार थे। संभाजी के पुत्र शाहू को किस मुगल शासक द्वारा कैद करवाया गया? ए. जहांगीर, बी. औरंगजेब, सी. शाहजहां, डी. बहादुर शाह प्रथम। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, औरंगजेब द्वारा संभाजी की हत्या के बाद उनके पुत्र शाहू को मुगल कारागार में डलवा दिया गया था। छत्रपति शाहू को मुगल कारागार में किसने पाला? ए. जहानारा, बी. जीनत-उल-निसा, सी. मेहरुन्निसा, डी. मुमताज। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, जीनत-उल-निसा द्वारा छत्रपति शाहू को मुगल कारागार में पाला गया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शाहू को कैद से रिहा किया गया? ए. बहादुर शाह प्रथम, बी. अहमद शाह, सी. जहांदार शाह, डी. फर्रुखसियर। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में शाहू को मुगलों की कैद से रिहा कर दिया गया था। मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? ए. बालाजी विश्वनाथ, बी. बाजीराव प्रथम, सी. बालाजी बाजीराव, डी. माधवराव। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, बालाजी विश्वनाथ मराठों के प्रथम पेशवा थे। लड़ाकू पेशवा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए. बालाजी विश्वनाथ, बी. बाजीराव प्रथम, सी. माधवराव, डी. रघुनाथ राव। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श प्रारंभ किया? ए. नाना साहब, बी. रघुनाथ राव, सी. बाजीराव प्रथम, डी. बालाजी विश्वनाथ। तो हमारा ऑप्शन है सी, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श प्रारंभ किया। किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का उल्लंघन किया? ए. बालाजी बाजीराव, बी. बालाजी विश्वनाथ, सी.
माधवराव, डी वीर नारायण राव। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, बालाजी बाजीराव द्वारा हिंदू पातशाही के आदर्श का उल्लंघन किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ए संभाजी, बी छत्रपति शाहू, सी राजा राम, डी ताराबाई। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ताराबाई के हाथों में। किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? ए रघुनाथ राव, बी नाना फडणवीस, सी माधवराव, डी नारायण राव। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। सालवाई की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच कब हुई? ए 1770, बी 1780, सी 1782, डी 1783। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, 1782 में सालवाई की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में हुई थी। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था? ए राजा राम, बी रघुनाथ राव, सी बाजीराव प्रथम, डी बालाजी बाजीराव। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध पद्धति के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। भारत में गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत महाराणा प्रताप द्वारा की गई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहब, बी सदाशिवराव भाऊ, सी रघुनाथ राव, डी माधवराव। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, सदाशिवराव भाऊ द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किसने किया है? ए गुरु रामदास, बी पंडित गंगा भट्ट, सी काशीराज पंडित, डी नाना फडणवीस। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, काशीराज पंडित द्वारा। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा उनकी अवधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये 1785 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 1819 ईस्वी तक चला था। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है अष्टप्रधान के सदस्य, दूसरा उनका कार्य या विभाग। जैसे अमात्य या मजूमदार, ये क्या देखता था? ये राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता था। सारे नौबत, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सुमंत आदावीर, ये क्या विदेशी मामलों की देखरेख करता था या कह सकते थे ये विदेश मंत्री था। पंडित राव, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था। न्यायाधीश, ये न्याय से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। पंडित राव, ये धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। सचिव या चिटनीस, ये राजकीय पत्राचार का कार्य देखता था। वाकिया नवीश, ये गुप्तचर होते थे और पेशवा ये प्रधानमंत्री होता था। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।